आज हम पढ़ाने वाले हैं बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर 7 PM में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। CDP का हम करवाने वाले हैं। ये यूपी टेट का, किसका? यूपी टेट, यूपी टेट का हम करवाने वाले हैं। CDP के क्या? CDP। और एक डेमो क्लास दिए हैं, अगर वो अभी तक अगर नहीं देखे तो देख लीजिए। और आपको आज टॉप क्वेश्चंस बताएंगे, हम थ्योरी भी बताएंगे और इसका भी बताएंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या है इसको देखिए। और उर्दू सुपर क्लासेस को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उर्दू सुपर क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाय आज़ाद सर, अगर उर्दू सुपर क्लासेस बाय आज़ाद सर लिखेगा तो तुरंत आ जाएंगे पहला नंबर पे, ठीक है। यहाँ देखिए, चलिए अपने सवाल के टॉपिक में जाते हैं। यहाँ देखिए, बाल विकास, क्या? बाल विकास CDP का हम बाल विकास बताने वाले हैं। कितना? 30 टॉप 30 MCQ। इसमें से आपका बहुत से वैसे क्वेश्चन है जो बहुत बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ देखिए, नंबर 1 में क्या है? विकास यानी डेवलपमेंट क्या है? अचानक परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन या निरंतर परिवर्तन या परिक्रम केवल शारीरिक। अगर कहीं पर भी अगर विकास अचानक परिवर्तन कभी नहीं होता है, मतलब आप छोटा है छोटा है छोटा, अचानक परिवर्तन हो सकता है, ये गलत बात है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ देखिए, इसको खाली मत देखिए, हम समझा रहे हैं उसको देखिए ध्यान से। अस्थायी परिवर्तन, अगर यहाँ अस्थायी परिवर्तन अगर दे देता तो सही हो सकता था। अस्थायी परिवर्तन अगर देता तो यह सही होता, लेकिन यहाँ क्या दिया है? अस्थायी परिवर्तन, इसलिए ये गलत हो जाएगा। निरंतर और कार्मिक प्रक्रिया, विकास जन्म से लेकर कितना, जब आप जन्म होते हैं, जन्म से मृत्यु तक कितना, मृत्यु तक, यानी जन्म से कब्र तक, तो निरंतर और कार्मिक प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, दूसरा नंबर सवाल में क्या बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। दूसरा में बता रहे हैं वृद्धि यानी ग्रोथ का संबंध किससे है? ग्रोथ का संबंध किससे है? मानसिक से है, मानसिक परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन या शारीरिक परिवर्तन या भावनात्मक परिवर्तन। हम पहले आप बताते हैं। अगर वृद्धि यानी ग्रोथ किससे संबंधित है तो इसका तो C नंबर ऑप्शन सही है, लेकिन आपको कोई मार देगा मानसिक परिवर्तन, तो मानसिक यानी दिमाग से होता है। कितना? दिमाग से, तो ये तो नहीं होगा, यानी ग्रोथ यानी शरीर से होगा। और सामाजिक, समाज में क्या? ग्रोथ से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। भावना यानी इमोशन, भावना यानी इमोशन से भी कोई संबंध नहीं है ग्रोथ। इमोशन यानी मेरा भावना, आपका भावना, इससे कोई संबंध नहीं है। तो क्या नंबर होगा? तीसरा नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, तीसरा नंबर सवाल में क्या बता रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। तीसरा में बता रहा है आपका जो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण किसने दिया? 4 चरण किसने दिया? लेव वाइगोस्की ने दिया, या जीन पियाजे ने दिया, या BF स्किनर ने दिया, या लेवन पावला ने दिया। लेव वाइगोस्की ने क्या दिया? इसका फोल्डिंग दिया, इसका फोल्डिंग। लेव वाइगोस्की के बारे में बता रहे, इसका फोल्डिंग। और ZPD, जोन ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसके बारे में हम डिटेल में क्लास लाएंगे, इसलिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जीन पियाजे ने 4 अवस्था दिया, यानी यहाँ देखिए 4 अवस्था क्या क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज, यानी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, और 2 से 7 वर्ष, उसके बाद हो गया 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। इसको बोलते हैं किशोर अवस्था।
हिंदी में आपको समझा देते हैं। किशोर अवस्था, ठीक है, इसको बोलते हैं या औपचारिक अवस्था। औपचारिक। और इसको बोलते हैं क्या, नहीं, इसको अनौपचारिक। क्या होगा, अनौपचारिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 4 अवस्था दिया, 4 अवस्था हम आपको बता दिए। और यहाँ देखिए, और उसका डिटेल अगर क्लास चाहिए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपको चारों अवस्था सही से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट, इसको अगर आप लोग को कोई ऑडियो वीडियो में दिक्कत हो रहा है तो उसको भी कमेंट कीजिए। नंबर 4 में क्या है, निकटतम विकास क्षेत्र यानी ZPD, जॉन ऑफ पर्सनल सिद्धांत किसका है, पियाजे का है या स्किनर का है या ले वाइगोस्की का है या थर्नडाइक है। आपको हम पहला वाला सवाल में क्या बताया, ZPD यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD यहाँ दे दिया है। तो ZPD का कौन दिया है, ले वाइगोस्की ने दिया है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए जो सामाजिक सिद्धांत किसने दिया, तो वो भी किसने दिया, ले वाइगोस्की ने। अगर पूछ लिया जाए भाषा का किसने दिया, सबसे पहले महत्व दिया, तो ले वाइगोस्की ने। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते रहेंगे, आप लोग 1 मिनट, हम आप लोग को बता रहे हैं उस हिसाब से आप लोग देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए नंबर 5 में क्या है, नंबर 5 में है शास्त्रीय विकास अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया। कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, लावन पावला ने या एडवर्ड थॉर्नडाइक ने या हावर्ड गार्डनर या कोहलर ने। लाउडन पावला ने शास्त्रीय, किसना, शास्त्रीय अनुबंधन यानी शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया, लाउडन पावला ने। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों, नंबर 6 में क्या है, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है, पावला से, ये पावलो नहीं, पावला, BF स्किनर से, या ये उगत से नहीं, वाइगोत्स्की है, ये क्या है, वाइगोत्स्की, ठीक, एरिक्सन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिक्सन। तो ये क्या दिया, वाइगोत्स्की ने। नहीं, ये क्या, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है, यानी काम से संबंधित, तो BF स्किनर ने दिया था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 7 नंबर सवाल में देखिए, 7 में क्या है, जो प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने या स्किनर ने या पियाजे ने या गार्डनर ने। एडवर्ड थॉर्नडाइक, स्किनर, पियाजे, गार्डनर, किसने दिया, एडवर्ड थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, तो एडवर्ड थॉर्नडाइक का सिद्धांत किसने दिया, तो प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया, तो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्किनर तो नहीं होगा, पियाजे तो इसका दिया है ना, क्रिटिकल, किसका दिया है, क्रिटिकल का दिया है, तो इसका भी नहीं होगा, गार्डनर को होगा ही नहीं, और स्किनर का भी नहीं होगा, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 8 नंबर सवाल में क्या बता रहे हैं, 8 नंबर सवाल को देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, बिने है या हावर्ड गार्डनर है या एरिक्सन है या जंग है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत यानी बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, हावर्ड गार्डनर। कितने प्रकार के दिए थे, 9 प्रकार के, कौन, हावर्ड गार्डनर। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों, 8 नंबर सवाल में क्या है, यानी 9 नंबर में बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है, अल्फ्रेड बिनेटन या गार्डनर या स्किनर या पावला।
तो बुद्धि परीक्षण यानी परीक्षा यानी जांचना, तो किससे संबंधित है? परीक्षण किससे संबंधित है? तो अल्फ्रेड बिनेट ने इससे संबंधित है। यहाँ देखिए 10 नंबर सवाल को देखिए आप दोस्तों। 10 में क्या है? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया, या पियाजे ने दिया, इरिक एरिक्सन ने दिया, या थर्नडाइक ने दिया? तो इरिक एरिक्सन ने दिया। इरिक एरिक्सन ने दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। और डिटेल के साथ पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम थ्योरी भी बताएंगे, इस क्लास के बाद हम थ्योरी बताएंगे। 11 नंबर सवाल में क्या है? नैतिक विकास सिद्धांत किसका है? लॉरेंस कोहलबर्ग का है, या एरिक्सन का है, या स्किनर का है, या पावला का है? तो आपका क्या होगा? लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 12 नंबर सवाल में देखिए दोस्तों। 12 में क्या है? जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? थर्नडाइक ने दिया, या वुल्फंग कोहलबर्ग ने दिया, या गार्डनर ने दिया, बेने ने दिया? तो वुल्फंग कोहलबर्ग नहीं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ओ हाँ, वुल्फंग कोहलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए VVI सवाल है, इसीलिए आपको देखिए। 13 नंबर सवाल, कर के सीखना का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डेवी ने दिया था, या पियाजे ने, या वाइगोत्स्की ने, या स्किनर ने? पियाजे ने दिया था। चिंतन के ऊपर काम किया था ये। किसके ऊपर? चिंतन के ऊपर। वाइगोत्स्की भाषा के ऊपर, यानी सामाजिक के ऊपर। और स्किनर दूसरे चीज़ का, लेकिन जॉन डेवी अलग है, तो जॉन डेवी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यानी कर के सीखना का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डेवी ने दिया था। अब 14 नंबर सवाल को देखिए। 14 में क्या है? इसको देखना है। 14 को देखिए। तो प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं? तो 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए दोस्तों 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 में क्या है? जो परिपक्वता का संबंध किससे है? वातावरण से, या समाज से, या जैविक विकास से, या शिक्षा से? तो जैविक विकास से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 16 नंबर सवाल को देखिए। 16 में क्या बता रहे हैं दोस्तों? 16 में है रचनावाद, यानी कंसेंसस मुख्यतः किससे जुड़ा है? ये क्या बता रहे हैं? 16 में क्या है? रचनावाद कंसेंसस मुख्यतः किससे जुड़ा है? स्किनर से जुड़ा है, या पावला? ये पावला होगा, ये पावला से जुड़ा है, या पियाजे, या ये वाइगोत्स्की का? तो वाइगोत्स्की ऐसे होता है, वाइगोत्स्की और पावला, या जंग, या जीन पियाजे। या जीन पियाजे को जंग लिख दिया है, जीन पियाजे। टाइपिंग करने वाले गलत कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। 17 नंबर में क्या? आइको का सूत्र किसने दिया है? विलियम स्ट्रेम से, या बिने ने, या गार्डनर ने, या एरिक्सन से ने? तो विलियम स्ट्रेम ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 18 नंबर सवाल को देखिए। 18 में क्या है? व्यक्ति के अंतर बहुबुद्धि प्रकार किसने बताए? कैरल गिलोगिन। ये क्या है? कैरल गिलोगिन, कोहलबर्ग, या बिने, या पावला? तो ये क्या हो जाएगा? कैरल गिलोगिन ने दिया था। चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए आप। 19 नंबर सवाल में है व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है? सभी समान होना, सभी अलग अलग होना, केवल बुद्धि में अंतर, केवल व्यवहार में अंतर? तो बी नंबर ऑप्शन अलग अलग होना। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ अलग अलग होना। चलिए दोस्तों 20 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों। 20 नंबर में क्या है? सामाजिक की शुरुआत कहाँ से होती है? विद्यालय से, मित्र समूह से, परिवार से? या सामाजिक शुरुआत परिवार। अगर कहीं पर भी परिवार आएगा, प्रथम बच्चा का शुरुआत कहाँ से होता है? तो परिवार। तो कहाँ से होगा? यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
21 नंबर में देखिए, 21 नंबर में है सीखना क्या है। अस्थायी परिवर्तन है, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, केवल मानसिक विकास है या केवल शारीरिक विकास है। तो यह क्या होगा, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। सीखना क्या है, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी नहीं होगा दोस्तों। 22 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों, 22 में क्या बता रहा है, ध्यान अटेंशन के कितने प्रकार होते हैं। 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो 3 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 23 नंबर सवाल को देखिए, 23 में क्या बता रहे हैं उसको देखिए। 23 में बता रहे हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। केवल आ गया तो इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। सभी बच्चों को समान शिक्षा देना, तो केवल हटा दीजिए, पॉजिटिव ये है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए 11 नंबर, सीखने का वक्र से संबंधित बुद्धि, अभ्यास, परिपक्वता या व्यक्तिगत। तो अभ्यास, यानी बुद्धि होता है अभ्यास करने से। चलिए दोस्तों 25 नंबर सवाल को देखिए। 25 में क्या है, थर्नडाइक का नियम कौन सा है। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, उपरोक्त सभी होगा। यानी थर्नडाइक का नियम कौन सा है, प्रभाव का नियम भी दिया है, अभ्यास भी दिया है, तत्परता भी दिया है, तो उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब 26 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों, 26 में क्या बता रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। 26 में बता रहे हैं नैतिक विकास के कितने स्तर को हलबर्ग ने बताया। 2 बताए, 3 बताए, 4 बताए या 5 बताए। तो 2 बताए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब इसको देखिए 27 में क्या बता रहा है, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। यानी 11 वर्ष के बाद, 11 से 15 वर्ष या 15 से 15, 18, 24 जो भी हो, तो 11 से 15 वर्ष यानी औपचारिक अवस्था। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं फॉर्मल स्टेज। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल स्टेज। चलिए दोस्तों 28 नंबर सवाल को देखिए। 28 में क्या बता रहा है, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या है। पुरस्कार, दंड, अस्थायी अंक। एक बात बताए, अंक कभी नहीं होगा, खास करके सीटीपी में दंड भी नहीं होगा, पुरस्कार भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीनों गलत है दोस्तों। अब यहाँ देखिए 29 नंबर से क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित किससे है। विकास से है, शिक्षा से है, सामाजिकरण से है, मूल्यांकन से है। तो क्या है, विकास से है। वंशानुकरण और वातावरण यानी एनवायरमेंट। ठीक है। यहाँ देखिए 30 नंबर सवाल को देखिए। 30 सवाल में क्या है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। दंड तो नहीं होगा, तुलना भी नहीं होगा, प्रगति का आकलन ये हो सकता है, यह प्रतियोगिता नहीं होगा, ये प्रगति का आकलन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आप लोग का ये आंसर आप बोलिएगा सर आप तो ये आंसर सब में बता दिए हैं, तो आप ये आंसर के लिए चिंता ना करें। हम अगला जो क्लास लाएंगे उसमें आपको आंसर नहीं देंगे, जैसे यानी आंसर उसमें नहीं देंगे, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। ये क्लास आप लोग को समझने के लिए हम करवाए हैं। तो अगर मेरे क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आप लोग को अच्छे से अच्छे क्लास करवा सकें। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हम अगले क्लास में फिर मिलते हैं और नए टॉपिक, नए अंदाज के साथ।